हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस बाय ज्योतिंद्र रोशन। आज हम मीट पॉइंट थ्योरम समझेंगे। मीट पॉइंट थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो आगे जान लेते हैं। द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द मीट पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to third side and exactly half of the length of that third side। मतलब ट्रायंगल का दो साइड, उसका दो मिड पॉइंट का जो कनेक्टिंग लाइन होगा वो थर्ड साइड से हाफ होगा एंड पैरेलल होगा। ओके, तो हमें यहाँ पर जो मिड पॉइंट का जो जॉइनिंग लाइन है, उस वो जो लाइन वो थर्ड साइड का पैरेलल है एंड उसका हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये मिड पॉइंट थियरम क्लास 9-10 में सीबीएसई एंड आईसीएस में डिफरेंस क्लासेस में होता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी होता है। तो ये मिड पॉइंट थियरम बहुत एक इम्पोर्टेंट थियरम है, इसको हमें सीखना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन मतलब डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखो, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है जहां पर ए बी सी ट्रायंगल है और ए बी का मिड पॉइंट डी है। तो ए बी का मिड पॉइंट डी मतलब ए डी इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। और ए ई इक्वल्स टू ई सी। ओके, अच्छा, यहाँ पर दिया क्या हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट्स है। ओके, हमें प्रूव करना होगा ये जो कनेक्टिंग लाइन देख रहे हैं हम, डी एंड ई, डी ई जो कनेक्टिंग लाइन है, वो जो थर्ड साइड है बी सी, उसके साथ पैरेलल है। ओके, एंड डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये हमें प्रूव करना है, RTP, दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो और एक बार समझ लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका AB साइड का मिड पॉइंट है D और AC साइड का मिड पॉइंट है E। तो ये जो मिड पॉइंट्स का कनेक्टिंग लाइन है D, वो थर्ड साइड मतलब BC से पैरेलल होगा एंड OBC साइड का हाफ होगा। तो इसके लिए हम क्या डायग्राम ड्रा करेंगे। तो इसको हमें प्रूव करने के लिए एक हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सी ई वाला जो लाइन है, इसके पैरेलल में एक लाइन हम ये बी से ड्रॉ करेंगे। छोड़ देते हैं। देखो, यहाँ से जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सीई का पैरेलल होगा। बी एफ पैरेलल सीई, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी एफ जो सीई का पैरेलल होगा एंड डीई को एक्सटेंड करेंगे जो एफ पॉइंट में टच कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि ये वाला जो लाइन है वो सीई के साथ पैरेलल है, ठीक है।
तो हमें प्रूव करने के लिए पहले जो ये ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल के हमें इक्वल प्रूव करना होगा। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ, ये दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। उस अगर हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तो हम बी सी ई एफ को पैरेललोग्राम बोल पाएंगे। अगर बी सी ई एफ पैरेललोग्राम हो जाए तो बी सी पैरेलल डी ई जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या क्या इक्वल है, ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल में इक्वल क्या क्या होगा। ये दो ट्रायंगल में इक्वल होगा ए डी एंड बी डी। एक मिल गया हमें ए डी इक्वल्स टू बी डी। ओके, अच्छा, फिर ये जो एंगल देख रहे हैं ये हो जाएगा ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल एफ डी बी। यहाँ पर साइड में लिखना होगा ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। एक साइड इक्वल मिला और एक एंगल हमें इक्वल मिल गया। ओके, नेक्स्ट और एक एंगल हम यहाँ पर इक्वल करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा था कि बी एफ पैरेलल सी ई एज वेल एच बी एफ पैरेलल सी ए। सो ये जो दो एंगल होगा ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अगर ऐसे दो पैरेलल लाइंस रहे वहां पर हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे तो ये जो दो एंगल होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो दैट मीन्स हमें थर्ड पॉइंट जो मिल रहा है एंगल बी एफ ई इक्वल्स टू एंगल ए ई डी। उसका रीजन क्या होगा, बी ए पैरेलल सी ए एंड एफ ई ट्रांसवर्सल। तो एफ ई ट्रांसवर्सल है तो इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें ये दो ट्रायंगल के बीच में 3 पॉइंट्स मिल गया। ये गया एक ए डी इक्वल्स टू बी डी, दूसरा गया ए डी ई इक्वल्स टू एफ डी बी एंड तीसरा गया बी एफ ई इक्वल्स टू ए ई डी। तो इस दो ट्रायंगल का अब कॉन्ग्रुएंट हम लिख सकते हैं। ट्रायंगल ए डी ई
कंडीशन क्या होगा, AAS मतलब 2 एंगल एंड साइड। ओके, तो AAS कंडीशन में ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लिख सकते हैं कि BF इक्वल्स टू AE। ओके, BF इक्वल्स टू AE मतलब ये साइड से इक्वल है। रीजन में हम लिख सकते हैं कि CPCT मतलब कॉमन पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दैट मीन्स BF इक्वल्स टू CE। AE इक्वल्स टू CE ये हमें स्टेटमेंट में बोला गया था कि E is the midpoint of AC, therefore the BF equals to CE because E is the midpoint of the AC. Then now we can say that BCEF is a parallelogram because BF parallel CE and BE equals to CE. So one pair of sides equal and parallel, that means it is a parallelogram. Now we can say that BCEF is a parallelogram. Okay, so फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूफ हो गया, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, BC इक्वल्स टू हमें EF मिल गया एंड ये जो EF लाइन है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि FD इक्वल्स टू DE। क्यों, क्योंकि ये भी CPCT से लिख सकते हैं, ये साइड से ये साइड इक्वल, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ABD वो इसका पार्ट है और ADE ये इसका पार्ट है DE, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCT हम लिख सकते हैं, corresponding part of the congruent triangles. So that means BC equals to twice DE and DE equals to half of BC। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट प्रूफ। तो ये है था हमारा मिड पॉइंट जो थियरम है उसका प्रूफ कैसे होता है। तो पहले हम क्या क्या और एक बार समराइज कर देते हैं कि हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना, प्रूफ क्या करना होगा, ये जो DE लाइन है ये BC के साथ पैरेलल है, ये प्रूफ करना होगा। जो हम ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो पैरेललोग्राम करके इसको प्रूफ किया। नेक्स्ट ये जो DE है वो BC का हाफ होगा। उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि B पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, CE का पैरेलल लाइन B से ड्रॉ किया F तक और D एंड F ज्वाइन किया। तो देन क्या किया, ये जो ट्रायंगल्स है ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये दो साइड पहले से पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन था, अब इक्वल प्रूफ हो जाएगा CPCT थ्रू। तो इक्वल प्रूफ होने से ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, पैरेललोग्राम होने से ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, BC इक्वल्स टू EF होगा, वहाँ से BC इक्वल्स टू ट्वाइस DE और DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये बन जाएगा। ठीक है, तो जियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या मिड पॉइंट का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा चैनल पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको सॉल्यूशन भेज देने का। थैंक यू स्टूडेंट्स।